हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम इकोनॉमिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट सीयूटी का इकोनॉमिक्स पैटर्न और एक प्रूवन स्ट्रैटेजी जिससे आप 90 प्लस स्कोर तो इजीली कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हो तो मैं रेगुलरली ऐसे ही टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करती हूँ इस चैनल पर। 5 मिनट सीरीज़ एक चल रही है पहले से, जिसमें सिर्फ 5 मिनट में आप एक कॉन्सेप्ट ईजिली समझ सकते हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं पता होगा तो स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो पैटर्न में है कि टोटल क्वेश्चंस आते हैं 50। यू हैव 50 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास है 45 मिनट्स। तो 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्स 1 मिनट है आपके पास। तो आपके पास अप्रॉक्स 1 मिनट है हर क्वेश्चन के लिए। मार्किंग स्कीम कैसे है? करेक्ट आंसर्स के लिए आपको मिलेंगे +5, पर अगर बाय चांस आप कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जितने भी आप गलत करते हैं तो आपको मिलेंगे -1। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये सबसे ध्यान में रखने की चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग पेपर में है। तो मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर गलत गैस किया, गलत चूज़ करा तो डायरेक्ट मार्क्स का लॉस होगा। अब सब्जेक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पेपर में बेसिकली ऐसे 3 पार्ट, क्लियर डिस्टिंक्शंस तो नहीं है, पर लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? माइक्रो से आते हैं, मैक्रो से आते हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो ये 3 है। माइक्रो से इट्स लाइक 40 to 50%। मैक्रो का भी सेम वेटेज रहता है, 40 to 50%। इंडियन इकोनॉमिक्स आता है 20 to 30%। अब आपको बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है। तो माइक्रो इंडियन पे भी करना है, लेकिन सबसे पहले माइक्रो मैक्रो पे करना है, क्योंकि उनकी वेटेज पेपर में ज़्यादा है। 40 to 50% जो पेपर का है वो माइक्रो और मैक्रो से आ रहा है। अब क्वेश्चन टाइप्स कैसे आते हैं? आपको पता है कि MCQ आते हैं, MCQ बेस्ड पेपर है। अब MCQs कैसे आते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड आ जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट से, जैसे डिमांड कर्व कैसे कब शिफ्ट होता है, डिमांड क्या होती है, PPC क्या होती है, ये सब कुछ IC से रिलेटेड आ जाता है। तो जो आपके कॉन्सेप्चुअल है उनसे आ जाता है। न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल बेसिकली मल्टीप्लायर, नेशनल इनकम और इलास्टिसिटीज। ये बेसिकली 3 एरियाज है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड केस स्टडी आ जाती है। तो ये 4 तरीके से क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। फिर आता है स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी में कैसे क्या करते हैं? हमको पता है कि वी हैव टू अटेम्प्ट 40। अब 40 बोले तो 40 ही करके आने, ज़्यादा नहीं करके आने। ज़्यादा करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवैल्यूएशन फर्स्ट 40 के बेसिस पे ही होगी। तो आप टॉप 40 जो होंगे, आपके जो फर्स्ट 40 क्वेश्चन होंगे वो इवैल्यूएट हो जाता है। तो आपको सिर्फ 40 अटैम्प्ट करने हैं, सारे अटैम्प्ट नहीं करने। तो आप मतलब स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चंस को 50 में से। तो आप 10 क्वेश्चन आपके पास हैं छोड़ने के लिए। सो यू नीड टू हैव दैट आर्ट ऑफ लीविंग। आर्ट ऑफ लीविंग मतलब छोड़ना। आपको क्वेश्चंस छोड़ने आने चाहिए।
आपको एक जगह पे स्टक होके नहीं बैठना है, तो आप राउंड वाइज जाते हैं, राउंड मेथड्स में जाते हैं। दिस विल बी योर स्ट्रैटेजी। आप जब राउंड 1, पहला राउंड मतलब जब आप पेपर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहले राउंड में आप अटेम्प्ट करना शुरू हुए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो आप राउंड 1 में जितने इजी क्वेश्चन होंगे जो ये आपको पहली बार देखने से आ रहे हैं, आप वो करते जाओगे। जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले जो आ रहे हैं और जो इजी है, दैट यू नो 100% श्योर हो कि हाँ ये तो मुझे आ रहा है, तो फर्स्ट राउंड में आप वो करेंगे। आप एक बार गो थ्रू हो जाते हो सारे क्वेश्चन से, वो आपको पता है कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कहाँ पे है, और कौन से क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। और एक और बात है, न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने हैं, न्यूमेरिकल्स अपने करके जाओ। न्यूमेरिकल्स आपको बहुत फ्री के मार्क्स देते हैं। ग्राफ्स वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ग्राफ्स बहुत ईजी आते हैं, न्यूमेरिकल्स ईजी आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थ्योरी में आप भूल सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल और ग्राफ बेस तो करके ही आना है। फिर आप जाते हो राउंड सेकंड पे। एक राउंड हो गया, आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं, आपने देख लिए, ईजी वाले आप कर चुके हैं। आप उसके बाद जाते हो मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे आप शायद 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो या थोड़े से और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स है, और न्यूमेरिकल्स आप सेकंड राउंड में करेंगे। एक बार आप सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ईजी वाले अटेम्प्ट कर चुके हो, अब आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सेकंड राउंड में आप ट्राई करिए कि सारे न्यूमेरिकल्स करके आएँ, क्योंकि इसमें करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एम्बिग्विटी कम होगी। न्यूमेरिकल या तो ठीक है या गलत है, ठीक है। यू नीड टू कंप्लीट क्वेश्चंस हियर। पहले राउंड में देखिए आप 20 से 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ये आपको प्रैक्टिस में लाना हो। अगली बारी में आप 10 से 15 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, इतना आपको लेके चलना पड़ेगा। फिर राउंड 3 आपको सबसे हार्ड क्वेश्चन जब लास्ट में करना है, जो टफ है, जो स्टेटमेंट बेस्ड है। ये सारे क्वेश्चंस आप थर्ड राउंड में करोगे। अगर कॉन्फिडेंट हो तो ही करना है, ये वाले कब करना है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही करो, अदरवाइज स्किप। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही करने हैं, ठीक है। आप 35 से 40 के बीच में भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो दैट इज़ वेल इनफ। इससे मतलब सब लोग सारे नहीं करते, देयर आर वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो 40 के 40 करते हैं, या जिनके 40 के 40 ठीक होना इज़ नॉट पॉसिबल इन पेपर, क्योंकि MCQ बेस्ड है और एरर करना एक ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए सारे अगर 40 करके आ रहे हो तो इट्स वेरी गुड, 35 to 40 के बीच में कर रहे हो कि वो भी अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल्स और ग्राफ ये मस्ट है, नहीं आता तो प्रैक्टिस करो, रोज़ करो, लेकिन करो, ये नहीं छोड़ना है। तुम कोई कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल छोड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं करा, लेकिन कोई न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स नहीं छोड़ के आएगा। ग्राफ तो कितने इजी आते हैं, स्लोप बताना है तुमको, शिफ्ट या मूवमेंट बतानी है, इक्विलिब्रियम बताना है। ग्राफ्स में बताना क्या होता है, स्लोप्स हमने IC का पढ़ा है, बजट लाइन का पढ़ा है, हमने PPC का पढ़ा है, स्लोप्स पढ़े हैं हमने शिफ्ट एंड मूवमेंट पढ़ा है, डिमांड कर्व का, ये तुम बता सकते हो, PPC में बता सकते हो। इक्विलिब्रियम, ग्राफ में इक्विलिब्रियम कहाँ है ये बताना है। तो अवॉइड क्या क्या करना है, अवॉइड, अब हमने बताया, अब तक हमने क्या करा है कि क्या क्या करना है, अब क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले यू हैव टू अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, ऐसे तुक्के नहीं लगा के आने हैं पेपर में, आता तो करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। न्यूमेरिकल स्किप,
नहीं करना है, न्यूमेरिकल्स करके आएंगे हम। उसके बाद टाइम वेस्ट ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है ऑन वन क्वेश्चन। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप 35 क्वेश्चंस भी सही करके आ रहे हो तो यू आर स्टिल स्कोरिंग 175 मार्क्स। इवन विद 3-4 मिस्टेक्स यू आर स्टिल ऑन 160 प्लस समथिंग। तो 35 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपके लिए। 40 कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो CUT एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, बट स्मार्ट एग्ज़ाम ज़रूर है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, तो 90+ स्कोर तो बहुत आसान है। आप 150 तक भी लेके जा सकते हो अपने स्कोर को, और वो ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप ऐसे ही CUT के कॉन्सेप्ट सिंपल, फास्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में समझने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQ एनालिसिस और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़ अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई एंड ब्रिंग 100 expected MCQs for CUT 2026. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Thank you so much.